एक सवाल आया था कि यूएस के इन्फ्लेशन का, बढ़ते इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट पे। ओके सो देखिए, कहीं पर इतनी भी गहरी सांस क्यों ले रहे हैं आप भाई? नहीं, इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं हम्म। which is good to know. हम्म। Actually these are the questions which I would love to answer honestly. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी सवाल आ रहे हैं आप उनका जवाब मन से नहीं दे रहे हैं? मैं बहुत मन से दे रहा हूँ, बट दीज आर क्वेश्चंस जिनका रेमिफिकेशन बहुत ब्रॉडर होता है एंड आई थिंक परहैप्स हाँ, तो दिस उसके हेल्प्स लिए अ आपको लार्जर टीवी कम्युनिटी। चैनल्स पे जाना होगा, वहां बातें होती हैं इस पे। हाँ नहीं, बट जो फंड स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं स्वाति, वो किसी एक की मदद करते हैं, उनके पोर्टफोलियो पे उनको हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक काफी लोगों को हेल्प करता है। इस तरह का क्वेश्चन मुझे भी हम्म। हेल्प करता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। हम्म। हाँ, तो देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको सोचने का। हाँ। किसी भी कंट्री, ना सिर्फ यूएस, किसी भी कंट्री में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसका मतलब आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस इकोनॉमी, हम्म। राइट। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपका जो रॉ मटेरियल का इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता है, राइट। सो आपका जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसके बाद आपकी हर चीजें महंगी हो रही है इकोनॉमी में। जब चीजें आपकी इकोनॉमी में महंगी हो रही हैं, एक तो आपका इकोनॉमी का ग्रोथ थोड़ा बढ़ जाता है नॉमिनल तौर पर, बिकॉज आपका जो जीडीपी होता है उसमें रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन दोनों मिला हुआ होता है, तो नॉमिनल तौर पर आपका वो बढ़ जाता है। बट उसको कंट्रोल करने के लिए कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं, लोगों की पहुंच से दूर ना चली जाए चीजें, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी ना हो जाए, सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती हैं। हम्म। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती हैं और मनी सप्लाई को कम करती है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है, बैंक के लेंडिंग थोड़ा रुक जाता है, तो ये जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होनी शुरू हो जाती है, बेसिकली, राइट। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा रिसीड करने लग जाती है, पीछे की तरफ जाने लग जाती है, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट्स पे कंपनीज अपने आप को इतना लिवरेज नहीं कर सकती, इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती, बिकॉज बैंक्स की लाइन महंगी हो जाती है और ओवरऑल हायर इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट। तो जैसा हम बोलते हैं कि बॉन्ड के प्राइसेस और यील्ड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो प्राइसेस नीचे आते हैं, राइट। तो वैसा ही वो इम्पैक्ट आपको ओवरऑल इकोनॉमी में देखने पड़ता है। जब यूएस में ऐसा होता है, जब यूएस का इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इसका मतलब यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है वहां पर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की चांसेस बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना यूएस का, इसका मतलब जो पैसा आज इंडिया में लगा हुआ है, एफआईआई जो पैसा है, अगर आप एक छोटा सा इक्वेशन समझिए, आज अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट 2% है, 10 साल का 1.6 के आसपास है 10 ईयर यूएस रेट, और इंडिया का जो 10 ईयर रेट है वो आपका 6 पॉइंट समथिंग 6.2 पे है अभी, बेसिकली। अगर मैं इसको एक फ्लैट कंप्यूटेशन के हिसाब से मान लीजिए, यूएस 1.5 पे है, इंडिया 6.5 पे है। जो आर्बिट्राज है वो 5% का है। अगर मैं यूएस में पैसा बोरो करता हूँ, मैं एक एफआईआई हूँ, मैं 1.5% पे पैसा बोरो करता हूँ, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ उसी पैसे को, उस पर मुझे 6.5 मिलता है, बेसिकली। वापस कन्वर्ट करके अगर मैं पैसा ले जाता हूँ और मैं अपना करेंसी को हेज कर लेता हूँ, जो मेरे करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम है वो 4% पे होगा अभी, तो भी मैं नेट नेट 1-1.5% बनाता हूँ। पर जब मेरा रेट वहां 1.5% से बढ़कर 2.5% चला जाएगा तो ये आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा। जो पैसा इंडिया में आ रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए एफआईआई का, वो आना बंद हो जाएगा, वो अब यूएस में ही इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज द आर्बिट्राज इज ओवर। तो कमेंसुरेट उसको अट्रैक्टिव करने के लिए आरबीआई को भी यहाँ रेट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो दैट द मनी कीप्स कमिंग इन, बेसिकली। और जब आपके रेट ऊपर जाने लगेंगे तो आपकी इकोनॉमिक आउटपुट अपने आप स्लो होने लग जाएगी, बेसिकली। सो इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप इज ऑलवेज a slight negative for equity markets, basically, or interest rates going up only in US will mean that money will start flowing back from India to US, and that in itself is also not good because your FIs will start pulling, और बहुत सारे ramifications होते हैं, but shortly I think this is what it is. सुपर।